अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं शाहिद अब्बासी। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की तरफ से एक बड़ा फैसला है। 9 मई का वाक़े के बाद 9 मई और दूसरा 5 मई का वाक़या जो खारिया में हुआ, जिसमें ख्वाजा सराऊ ने पुलिस को थाने के अंदर घुस कर गिरफ्तार किया। गिरफ्तारी के बाद पुलिस के मुलाजमीन को बांध कर रोड पर लाया और वहाँ पर नारेबाजी की गई। नारेबाजी क्या की गई? ख्वाजा सराऊ ने नारेबाजी की कि पुलिस अपनी वर्दियाँ उतार ले और चूड़ियाँ पहन ले। ये कुछ अहम तरीन पेशरफ्त हुई। मई का महीना जैसे ही आता है तो रियासती इदारे कुछ दबाव का शिकार हो जाते हैं। इसी तरह सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान का एक बड़ा अच्छा फैसला आया है, जिसका पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को भी बड़ा फ़ायदा पहुंचा। लेकिन देखते हैं कि इस फैसले को मज़ीद समात में कितना टाइम लगता है, आगे क्या पेशरफ्त होती है। लेकिन आज का जो अहवाल है, चीदा चीज़ें डिस्कस करूंगा। जो वकला के दलाइल थे, जस्टिस अतर मिनल्लाह की तरफ से क्या क्या डिस्कशन की गई, क्या क्या रिमार्क्स पास किए गए, वो सारे मैं इस व्लॉग के अंदर डिस्कस करूंगा। सुप्रीम कोर्ट ने इलेक्शन कमीशन और पेशावर हाई कोर्ट का फैसला मुअत्तल कर दिया। पेशावर हाई कोर्ट का फैसला क्या था, इलेक्शन कमीशन का फैसला क्या था? उन्होंने जो नशिस्तें दूसरी जमातों को दी थी, वो नशिस्तें सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने मुअत्तल कर दी हैं। इस्लामाबाद अहम केस की समाअत के लिए मंजूरी दी गई। जस्टिस मंसूर अली शाह एम इलेक्शन कमीशन और हाई कोर्ट के फैसलों को मुअत्तल कर रहे हैं। फैसले की मतली सिर्फ इजाफी सीटों को देने की हद तक होगी। अवाम ने जो वोट दिया, इसको मैंडेट की दुरुस्त नुमाइंदगी पार्लियामेंट में होनी चाहिए। मखसूस नशिस्तें एक ही बार तकसीम की गई, दोबारा तकसीम का मामला ही नहीं। वकील की तरफ से ये रिमार्क्स दिए गए। आप फिर इलेक्शन कमीशन का हुक्मनामा पढ़ कर देख लें। जस्टिस मोहम्मद अली मजहर की तरफ से ये रिमार्क्स आए हैं। आप कोई भी नाम दें, तनासब से ज़्यादा नशिस्तें इन जमातों को दी गई। जस्टिस अतर मिनल्लाह, क्या ज़्यादा नशिस्तें बांटना तनासब के उसूल के ख़िलाफ़ नहीं? जस्टिस मंसूर अली खान, इलेक्शन कमीशन ने क्या क्या इससे नहीं आइन का किया, इसके गर्ज किसको है? जस्टिस मंसूर अली शाह, आप जिस बैकग्राउंड में जा रहे हैं, इसके साथ कुछ और हकायक भी जुड़े हैं। जस्टिस अतर मिनल्लाह, एक जमात इंतखाबी निशान खोने के बाद भी बतौर सियासी जमात इलेक्शन लड़ सकती है। जस्टिस अतर मिनल्लाह का ये सवाल आया है। सियासी जमातों का मतलब होता है कि वो जमात जो इंतखाबी निशान पर इलेक्शन लड़े। वकील इलेक्शन कमीशन की तरफ से यह दलाइल दिए गए सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में। पार्टी को रजिस्टर्ड होना चाहिए। वकील इलेक्शन कमीशन बगैर माकूल वजह बताए मखसूस नशिस्तें दीगर जमातों में बांटी गई। जस्टिस अतर मिनल्लाह, मुझे सिर्फ बात मुकम्मल करने के लिए 6 सेकंड दिए जाएं। वकील इलेक्शन कमीशन, हम आपको 60 घंटे देने को तैयार हैं। जस्टिस मंसूर अली शाह, आइन का आगाज़ भी ऐसे ही होता है कि अवाम की उमंगों के मुताबिक अमूर अंजाम दिए जाएं। जस्टिस मंसूर अली शाह, क्या दूसरे मरहले में मखसूस नशिस्तें दोबारा बांटी जा सकती हैं? जस्टिस मंसूर अली शाह, अगर मज़ीद कुछ सीटें बच जाएं, इनका क्या करना है? जस्टिस अतर मिनल्लाह, दूसरी जमातों की नशिस्तें देने का फैसला मुअत्तल कर रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान, फैसले की मुअत्तली इजाफा सीटों की हद तक होगी। सुप्रीम कोर्ट फैसले के बाद इजाफी नशिस्तें लेने वाले अरकान अवाम की कार्रवाई का हिस्सा नहीं बन सकते। सुप्रीम कोर्ट में केस की मजीद समाअत 3 जून को रोज़ाना की बुनियाद पर होगी। सुप्रीम कोर्ट का फैसला बिल्कुल दुरुस्त है। एडिशनल सेक्रेटरी सुप्रीम कोर्ट बार शहबाज खोसा, इलेक्शन कमीशन ने जानिबदारी और पेशावर हाई कोर्ट ने भी वही फैसला दिया। शहबाज खोसा, 23 पंजाब असम्बली में 9 KPK में मखसूस नशिस्तें वापस मिलेंगी। शहबाज खोसा का दावा, इस फैसले की बदौलत PTI को ही ये मखसूस नशिस्तें मिल गई हैं। तकरीबन ये 2 सेनेटर भी PTI को वापस मिलेंगे। शहबाज खोसा का दावा। ये सारा अहवाल है केस का। ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए एक अच्छा फैसला आया है। देखना ये है कि अगली जो समाअत होगी रोज़ाना की बुनियाद पर, उस पर
یہ فائنل کیا رخ اختیار کرتا ہے، لیکن جو فیصلہ آیا ہے اس سے لگ یہی رہا ہے کہ پاکستان تحریک انصاف کو ان مخصوص نشستوں کے اوپر شاید کچھ نہ کچھ ریلیف مل جائے اور پاکستان تحریک انصاف کو فائدہ ہو سکے. ممکنہ طور پر ایسا ہو سکتا ہے، لیکن یہ کیا 9 مئی کا جو مہینہ تھا یہ مسلم پاکستان تحریک انصاف کے لیے ایک بڑا بھاری تھا. اس میں پاکستان تحریک انصاف کو بہت بڑا نقصان اٹھانا پڑا، متعدد کارکنان پابند سلاسل تھے. لیکن اب جو 9 مئی کے سے پہلے جو فیصلہ آیا ہے یہ بڑا خوشائن ثابت ہوا ہے پاکستان تحریک انصاف کے لیے. اور دیکھنا یہ ہے کہ آگے جو سپریم کورٹ آف پاکستان کیا ڈیسیژن دیتی ہے، کیا فیصلہ دیتی ہے. اس فیصلے کی روشنی میں ہم پھر بات کریں گے، پھر ہم اس کیس کو فالو کریں گے، اس کے جتنے بھی فیکٹس ہیں وہ آپ کے سامنے رکھیں گے. یہ میں نے کچھ احوال رکھا ہے جو کورٹ روم کے اندر ڈسکشن تھی، جو جسٹس صاحبان تھے ان کی طرف سے، بینچ میں جو لوگ بیٹھے ہوئے تھے ان کی طرف سے جو ریمارکس آئے، وکلا کی طرف سے جو دلائل آئے، یا الیکشن کمیشن کا جو کی طرف سے جو وکیل پیش کیا گیا اس کی طرف سے جو ریمارکس دیے گئے، جس میں استدعا بھی کی گئی کہ 6 سیکنڈ کا موقع دیا جائے. لیکن انہوں نے کہا کہ ہم آپ کو 6 سیکنڈ نہیں 60 گھنٹے دیں گے، لیکن یہ ہے کہ آپ کلیئر کٹ جو فورم ہے اس کے اوپر آپ بات کریں. تو دیکھتے ہیں کہ جیسے ہی کوئی نئی پیش رفت ہوگی، نئی ڈیولپمنٹ ہوگی، میں آپ کے ساتھ حاضر ہوں گا. مجھے دیجیے اجازت، بہت شکریہ.